जातियों की बात करूं या पूरे देश में जाति जनगणना की बात करूं, किसकी जीत मानूं इसको? आरजेडी कह रही है हमारी जीत है, सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं हमारी नीयत साफ है। सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद आप। प्राची जी, आपने जिस मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ जी की बात सुनी है ना, वही उसका जवाब है, पहली बात तो। दूसरा, ये सामाजिक जीत है, मैं इसको सामाजिक जीत के तौर पर देखता हूँ। और ये हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की हकीकत है जाति। 1931 से भले जनगणना नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती भी रही, जो आपने जिस बात का जिक्र किया कि एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, और जातियों के आधार पर लगातार होता रहा, बात होती रही, पिछले चुनाव में भी हुआ। बल्कि उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा जब पूरे विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने की बात को लेकर। उसके बाद जिस बात का जिक्र सिद्धार्थ जी कर रहे हैं बिहार का, तो वहां पर फैसला करने के बाद उसे लागू तो नहीं किया था सिद्धार्थ जी की सरकार ने, यदि ऐसा है तो। लेकिन मैं इसको सामाजिक जीत के तौर पर देखता हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, भारत के तौर पर यदि मैं देखूं कि आज जिस समय देश एक बड़े टेररिज्म के संकट से निपटने में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री और भारत सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, सीसीएस की बैठक हुई है, ये है, और हमारा पड़ोसी देश परेशान है। उस समय ये राजनीतिक फैसला ये बताने के लिए भी काफी है कि इस सरकार को मौजूदा स्थितियों से कोई घबराहट नहीं है। एक ब्रेव फेस जारी करने का भी, दिखाने का भी फैसला है कि जब आप घबराए हुए हो, पूरा देश तो इस समय संकट में हो और पाकिस्तान जो है परेशान हो रहा हो, उस समय आप एक बड़ा राजनीतिक फैसला करते हैं। तो सही है कि राजनीतिक फैसला इसलिए भी किया गया है कि बिहार के चुनाव है, लेकिन बिहार के चुनाव तो अभी 2 महीने और रुक जाते तब भी बिहार के चुनाव से पहला फैसला हो सकता था। लेकिन ये एक ब्रेव फैसला है कि जब सीसीपीए और सीसीएस की बैठक के बाद लोग इंतजार कर रहे हो कि पहलगाम का जवाब क्या होगा, उस समय, और लोगों को लग रहा हो कि देश परेशान है, सरकार परेशान है, उस समय जातिगत जनगणना का फैसला करके प्रधानमंत्री ने ये जताने की कोशिश की है कि हमें किसी बात परवाह नहीं है, हम बहुत विश्वस्त हैं, हम मजबूत हैं देश के तौर पर। अब ये और तो ये इंडिया ब्लॉक की तो एक बड़ी जीत मानी जाएगी, आप इसे कुछ भी कहें, सिद्धार्थ जी कुछ कहें ना कहें, उसका एक दबाव वहां पर था जिसको विजय राठी जी से ही जान लेती हूँ। विजय राठी जी, वो सरकार जिस पर आप आरोप लगाते रहे, वो सरकार जिसे आप कहते रहे कि ये तो सांप्रदायिक राजनीति की बात करती है, वो सरकार कह रही है हम जाति गिनेंगे। पिछली सरकारों की तरह नहीं है कि 1931 के बाद आंकड़े ही जारी ना हो, 2011 में जाति भी गिने लेकिन आंकड़े जारी ना हो। हम करेंगे दिखावे के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए। देखिए, मैं 2 चीजों से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी 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 बोलें, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए अभी सिद्धार्थ भाई बोल रहे थे। सबसे पहले तो दिक्कत ये है, मैं सोचता हूं इनकी परेशानी बहुत बड़ी है कि अभी इनके प्रवक्ता जाति जनगणना ना हो उस चीजों की विशेषताएं गिना रहे थे। अब इनको विचारों को गिनाना, इसकी फायदे क्या है? जैसे किसान कानून के साथ हुआ था, इनके साथ बड़ी दिक्कत है। चलिए छोड़िए। देखिए, 1996 में जब देवगौड़ा सरकार थी तो उन्होंने एक फैसला किया था कि 2001 में जो जनगणना होगी उसमें जातियों को भी गिना जाएगा। लेकिन 2001 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सरकार में आते इस चीज को खारिज कर दिया कि नहीं, जाति को हम नहीं गिनेंगे। तो बीजेपी का चेहरा आपसे नहीं, पहले से ऐसा है कि जातियों को नहीं गिनना। दूसरा, मैं आपको बता दूं, 2021 में अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो केंद्र सरकार में मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि जातियों को गिनने का हमारा इरादा नहीं है। ये लगातार उस चीज को करते आ रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या? देखिए, सबसे मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2024। 2024 में जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो पीडीए कार्ड चला है, ये जो कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में बना और इंडिया अलायंस के साथ साथ जो और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को जो मात मिली जिस तरह की, और वो चीजें आगे बढ़ते बढ़ते आज के समय पे जब भारतीय जनता पार्टी को दिखने लगा कि हाँ, जिन पिछड़ों के ऊपर प्रधानमंत्री जी अपनी जाति को फर्जी तरीके से उसमें शामिल करके गुजरात से आए थे, उनकी वोट ली, लेकिन वोट लेने के बाद तमाम भर्तियों में इनका हक और इनका अधिकार छीना गया। और अब ये जागरूक हुए और विपक्ष लेके इंडिया अलायंस के साथ, जिसमें सबसे मुख्य थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हर भाषण में, हर टीवी में, हर चैनल पे, हर अखबार पे जब ये बोला कि जातियों की गिनती कब कराओगे, तो मैं ये कहता हूं कि सामूहिक रूप से सीधा सवाल पूछा था आपने, तो आप तो आज पूरा विश्लेषक बन गए। आपने तो क्यों लिया ये फैसला? भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या कहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें 2011 मेंशन करना भूल गए आप। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा तो आपके सामने था ही। आप तो ये कह रहे हैं शुरुआत से जाति गिनने के खिलाफ थे,
अब वो मैं- कांग्रेस जो मैं- जाति गिनने की बात करती थी उसने क्यों नहीं आंकड़े जारी किए? ये दबाव मैं आपका, सर एक मिनट, ये दबाव आपका तब क्यों नहीं काम आया 2011 में कांग्रेस की सरकार देखिए पर? नहीं, हम यही तो सोचते हैं कि जो सरकार हमसे सवाल ये पूछा जाता है, जब हम सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि 10 साल पहले क्यों नहीं उठाया आपने? मतलब अगर 10 साल पहले नहीं उठाया तो क्या आज भी नहीं उठा सकते? आज की सरकार से सवाल नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए सिर्फ मैं 2 लाइन बोलूंगा कि वो पार्टी है जो थूक के चाटती है। सर ये बीजेपी के लिए सबसे प्राची सटीक जी, रुकिए जवाब रुकिए देने सर, दें। रुकिए। ये- पहले तो ये- डिबेट ये बहुत वो अच्छे से बात- चल रहा है, प्राची जी, ऐसे जवाब शब्दों का नहीं, इस्तेमाल नहीं, करें जो सुनने में सबको ये अच्छा गलत- लगे। और दूसरी बात ये विजय राठी जी, बीजेपी से